नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल भगवान गुरु पर। आज फिर मैं आपको राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर हम जो राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेलों का अध्ययन कर रहे थे उनको हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बच्चे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैंने स्टार्टिंग से ही राजस्थान के तिथि त्योहारों के जहाँ से शुरुआत होती है एवं तिथि त्योहारों से पूर्व की जो जानकारियाँ होती है, जहाँ से हम लोगों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, वहाँ की तमाम बातें बच्चों हमने की है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम जो आप लोगों से बातचीत करेंगे आश्विन माह की और साथ में कार्तिक माह की। आश्विन और कार्तिक में से भी प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी सारे त्यौहार आप लोगों के होंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं आश्विन और कार्तिक माह के बारे में देख रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पूर्व के वीडियो में मैंने भाद्रपद माह के संपूर्ण त्यौहार आप लोगों को पढ़ाए थे और भाद्रपद माह में मैंने आप लोगों को समझाया था भाद्रपद पूर्णिमा। देखो, पूर्णिमा चंद्रमा की पूरी चांदनी होती है, पूर्ण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे शक संवत में महीना जो समाप्त होता है वो पूर्णिमा पर होता है और भाद्रपद पूर्णिमा से ही हमारे यहाँ पर क्या प्रारंभ हो गए थे बच्चों? श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे, पितृपक्ष प्रारंभ हो गया था, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया था। तो भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आप लोग ध्यान रखेंगे आश्विन अमावस्या तक का जो पक्ष चलता है वो होता है श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष, और यहीं से हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैं आपको ये ट्रिक भी बता के जाऊंगा कि इसको आप कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक त्योहार यहाँ पर पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो आपका त्योहार आ रहा है कि त्योहार तो हम नहीं कह सकते, श्राद्ध पक्ष। सबसे पहले जो होता है श्राद्ध पक्ष, आप लोगों से पूछा जा सकता है श्राद्ध पक्ष के विषय में। देखो, श्राद्ध पक्ष को पितृ पक्ष भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष के विषय में आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इससे पहले कि हम जो श्राद्ध पक्ष पढ़ेंगे या पितृ पक्ष पढ़ेंगे कौन से महीने में आ रहा है? आश्विन के महीने में आ रहा है। और आश्विन को बच्चों कहते क्या है? कंवारों का महीना। बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को कुंवारे कहे होंगे, कंवारों का महीना। बहुत सारे ने जो आपको बताया कि कुंवारे जिनकी शादी नहीं होती है, जो शादीशुदा नहीं होते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं, उनको कुंवारे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंवार का मतलब होता है बच्चों ऐसे बादल जो दिखते तो हैं जो लेकिन बरसते नहीं है, उनको हम कंवार कहते हैं। तो इनको कंवारों का महीना जो कहा जाता है आश्विन के महीने को कहा जाता है। और आश्विन के महीने की हम बातचीत करते हैं तो बच्चों श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष कब प्रारंभ होता है? ये अपने आप में बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है। तो ये भाद्रपद पूर्णिमा को प्रारंभ होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भाद्रपद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है जो आश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होता है। तो आप लोगों से ये एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि श्राद्ध पक्ष कितने दिनों का होता है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जरा मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। श्राद्ध में बच्चों क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है वो मात्र 7 दिन के अंदर होता है। या तो सोमवार को होगा या बुध को होगा या आगे शनि को होगा, रवि को होगा। मतलब इन 7 दिनों में सभी व्यक्तियों का जन्म होता है, सभी व्यक्तियों की मृत्यु होती है। ठीक वैसे ही हमारी तिथियां हैं और एकम से लेकर के अमावस्या तक 15 तिथियां होती हैं। इन 15 तिथियों में हमारा जन्म होगा और हमारी मृत्यु होगी। लेकिन अमावस्या के साथ साथ एक और तिथि होती है बच्चों, पूर्णिमा। एक से अमावस्या तो हमने गिन ली, लेकिन किसी की मृत्यु पूर्णिमा के भी दिन हो सकती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो पखवाड़ा चलता है बच्चों 16 दिनों का। आप लोग ध्यान रखेंगे श्राद्ध पक्ष कितने दिन के होंगे? 16 दिन, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तो आश्विन के और एक दिन भाद्रपद पूर्णिमा का। जो भी व्यक्ति जिस तिथि को मरेगा, अगर पूर्णिमा को मरेगा तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उसके श्राद्ध कर लिए जाएंगे। अगर वो इसके आगे मरता है अमावस्या तक तो उसी तिथि को उसके श्राद्ध किए जाएंगे। तो आप लोग बात समझ गए अब कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक जो चलते हैं तो इनके टोटल दिनों की अगर बात की जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे 16 दिन। और आप लोगों को पता होगा कि इस दिन पंडितों को भी भोजन करवाया जाता है। साथ में इस दिन कुएं को भी, जो कुआ होता है हमारा, उसको भी हम क्या करते हैं? खीर पूड़ी खिलाते हैं। और जो पंडित होते हैं उनके सड़ निकल जाते हैं श्राद्धों के महीनों में, ऐसा कहते हैं।
नेक्स्ट, श्राद्धों की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है हाड़ौती क्षेत्र से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाड़ौती क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष में साजियां बनाई जाती है। बहुत बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है साजियों का। तो देखो, साजियां जो बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है बच्चों? गोबर की। तो आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गोबर की साजियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गोबर की साजियां जो प्रसिद्ध है बच्चों हाड़ौती क्षेत्र की है। और ध्यान रखेंगे आप, हाड़ौती क्षेत्र में गोबर की जो साजियां बनाती है कौन बनाती है? कुंवारी कन्याएं बनाती है। कुंवारी कन्याएं गोबर से साजियों का निर्माण करती है। ये साजियां किसका प्रतीक होती है? साजियां माता पार्वती का प्रतीक होती है। पार्वती माता की जो पूजा की जाती है श्राद्ध पक्षों में वो साजियों के रूप में की जाती है। और साजियां जो बनाई जाती है बच्चों गोबर से बनाई जाती है। तो गोबर की साजियां कहाँ की प्रसिद्ध है? हाड़ौती की। साजियां किसकी प्रतीक है? पार्वती की। और कौन बनाती है? कुंवारी कन्याएं। कब बनाती है? श्राद्ध पक्ष में। और श्राद्ध पक्ष कब चलता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। देखो, इसके अलावा और साजियों की बात आ गई तो आप लोग ध्यान रखेंगे केले की साजियां। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि केले की साजियां कहाँ की प्रसिद्ध है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे केले की साजियां जो है नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। केले की साजियां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा मंदिर है जिसे साजियों का मंदिर ही कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जिसे क्या कहा जाता है? साजियों का मंदिर कहा जाता है। और ये साजियों का मंदिर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर को। मत्स्येंद्रनाथ मंदिर। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है कहां पर? ये मत्स्येंद्रनाथ मंदिर उदयपुर में है। और आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि मत्स्येंद्रनाथ को तिब्बत में लुई पाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी बात हमारी श्राद्ध पक्ष की। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने शायद ले लिया होगा। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं कि श्राद्ध पक्ष हमने 16 दिनों का कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसके अंदर क्या त्योहार आते हैं क्या? तो देखो, श्राद्ध पक्ष में कोई त्योहार नहीं आते हैं, फिर भी एक दो मैंने लिख रखे हैं। आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर ने पहले से लिख करके कंप्लीट कर रखा है, जिसका मतलब त्योहार आएंगे। और अभी भी बता रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में त्योहार नहीं आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये जो त्योहारें ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है श्राद्ध पक्ष के त्योहार। देखो, श्राद्ध पक्ष में सबसे पहला जो त्योहार आता है बच्चों वो आता है छठ पूजा का। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि छठ पूजा, और ये छठ पूजा जो प्रारंभ होती है बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे आश्विन, और किसी भी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है। आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन छठ पूजा की जाती है। और छठ पूजा भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे, छठ पूजा भारत में बिहार की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दूसरे त्योहार की अगर हम बातचीत करते हैं तो दूसरा जो त्योहार आता है बच्चों श्राद्ध पक्ष में वो होता है कालाष्टमी। कालाष्टमी का त्योहार। और ये कालाष्टमी का त्योहार मनाया कब जाता है? तो आप ये भी वापस से ध्यान रख लेंगे, आश्विन कृष्णा अष्टमी के दिन ये जो त्योहार मनाया जाता है बच्चों आश्विन कृष्णा अष्टमी के दिन। और कालाष्टमी के दिन राजस्थान में होता क्या है बच्चों? ध्यान रखेंगे, शीला देवी की विशेष पूजा की जाती है। शीला देवी की विशेष पूजा। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर तैयार होता है कि शीला देवी की विशेष पूजा जो की जाती है वह किस दिन की जाती है? आश्विन कृष्णा अष्टमी के दिन, कालाष्टमी के दिन। शीला देवी आप सभी लोग जानते होंगे, आमेर का किला, और आमेर के किले में एक जलेब चौक, और जलेब चौक में शीला देवी का मंदिर स्थित है। शीला देवी का मंदिर मान सिंह जी के द्वारा बनाया गया था। मान सिंह जी को अकबर से फर्जंद की उपाधि प्राप्त थी और इन्हें ये बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर देता है अकबर। मान सिंह जी बंगाल में जाते हैं और बंगाल के राजा केदार को, बंगाल के अंदर भी जो वर्तमान बांग्लादेश है उसका एक स्थान है जेसोर, और जेसोर नामक
स्थान के राजा केदार को पराजित करके एक काली शिला को लेकर के हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर आते हैं और जोधपुर के कारीगरों से बहुत सुंदर महिषासुर मर्दिनी की एक मूर्ति बना करके शिला देवी के मंदिर का निर्माण करते हैं, जिसकी विशेष पूजा कहाँ पर की जाती है, जिसकी विशेष पूजा बच्चों आमेर के किले के जलेब चौक में स्थित मंदिर में की जाती है और वह काला अष्टमी के दिन की जाती है। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि शिला देवी के यहाँ पर पहले नर बलि दी जाती थी, अभी नहीं दी जाती है। शिला देवी के श्राप का भी चरणामृत मिलेगा और दूसरा जल का भी मिलेगा। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जिसमें आज भी राज परिवार के दर्शन के बाद ये सामान्य लोगों के लिए खोला जाता है। ऐसी है हमारी शिला देवी। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं। तो ये जो पूरा महीना ही बिल्कुल खाली निकला है, पूरा पखवाड़ा, आप इसका भी ले लेंगे ताकि आप बाद में नोट्स बना सके और शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं, अमावस्या तक आ गए और अमावस्या के दिन जो आप लोग ध्यान रखेंगे कि श्राद्ध समाप्त हो गए और इनके ठीक बाद शारदीय नवरात्रि, बहुत बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि बच्चों को शारदीय नवरात्रि और बसंतीय नवरात्रि में अंतर नजर नहीं आता है। तो शारदीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि जो प्रारंभ होती है बच्चों, आप लोग ध्यान रखेंगे आश्विन शुक्ला एकम से लेकर के दशमी तक, दशहरे तक जो शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। शारदीय नवरात्रों में मैया के 9 दिन की पूजा करने के बाद 10वें दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं। इसकी भी हम थोड़ी देर बाद हम बातचीत करने वाले हैं। तो शारदीय नवरात्रे आश्विन शुक्ला एकम, आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि हम जो शुरुआत करते हैं वह शुक्ल पक्ष से करते हैं। मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। तो आप लोग ऐसा ध्यान रखेंगे कि शारदीय जो नवरात्रे होंगे बच्चों, वह कौन से महीने में होंगे, वह आश्विन के महीने में होंगे। नेक्स्ट बहुत बढ़िया त्योहार जहां से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जो हम नेक्स्ट त्योहार पढ़ रहे हैं बच्चों, उसका नाम है दशहरा। जानते होंगे शायद इसके विषय में। तो दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ला दशमी के दिन पूरे धूमधाम से संपूर्ण भारतवर्ष में क्या मनाया जाता है? दशहरा। आप लोग ध्यान रखेंगे, दशहरा सर्वप्रथम तो असत्य पर, किस पर? असत्य पर, सत्य की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दशहरे के दिन भगवान श्री राम ने रावण के नाभि कुंड में स्थित अमृत घड़े पर अपना ब्रह्मास्त्र चला करके हमारे इस पृथ्वी लोक से उसका अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। भगवान श्री राम के और रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये विजय, इस दिन विजय हुए थे, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। ब्रह्मास्त्रों के कारण ही बच्चों विजयादशमी के दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। अगर आपके पास पड़े हो अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा किस दिन की जाती है? ब्रह्मास्त्रों से की जाती है। अस्त्र जिनको फेंक करके चलाए, ब्रह्मास्त्र ध्यान रखेंगे तीर है, ऐसे कभी नहीं भूलेंगे। ब्रह्मास्त्र राम जी ने चलाया, किसे? ब्रह्मास्त्र। अस्त्र क्या है? फेंक करके चला रहे हैं, तीर जा रहा है। जिनको फेंक करके चलाएंगे वो तो अस्त्र, जिनको हाथ में रखेंगे वो शस्त्र है। नेक्स्ट हम ध्यान रखें तो इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस दिन की जाती है, तो विजयादशमी के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। बच्चों फिर अब आप लोग नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि विजयादशमी के दिन लील टांस, आप लोग ध्यान रखेंगे लील टांस, और लील टांस हम किसे कहते हैं? शगुन चिड़िया। ऐसी चिड़िया जो शगुन बताती है तो उसी को शगुन चिड़िया कहा जाता है। और विजयादशमी के दिन लील टांस या शगुन चिड़िया के भी दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा विजयादशमी या दशहरे का भी आप लोग जरा ले लेंगे स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम बातचीत करते आगे। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे ये विजय हुआ था इसलिए इसको क्या भी कहते हैं? विजयादशमी भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम और बातचीत कर लेते हैं, उससे पहले आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि दशहरे के मेले, विजयादशमी के मेले कहाँ कहाँ लगते हैं, शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो मेलों की बातचीत करते हैं, क्योंकि त्योहारों के साथ साथ हम मेलों का भी अध्ययन कर रहे हैं और ज्यादा मेले के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप बस इनको सीक्वेंस से ध्यान रखो। सबसे पहले प्रसिद्ध, भारत में प्रसिद्ध दशहरा कहाँ का है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत की अगर हम बातचीत करते हैं तो भारत में मैसूर का ध्यान रखेंगे आप, कहां पर है, मैसूर। और ये मैसूर पड़ता कहां पर है, कर्नाटक में। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत में प्रसिद्ध दशहरे का मेला कहां पर लगता है बच्चों, ये मैसूर कर्नाटक में लगता है। क्योंकि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लेंगे तो आप कोटा कर देंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। नंबर 1 स्थान किसका है, मैसूर का, और नंबर 2 पर ही आपका कोटा, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस आपके कोटा के अंदर जो दशहरा लगता है ये भारत में द्वितीय स्थान रखता है। संपूर्ण भारत का दशहरे का द्वितीय सबसे बड़ा जो मेला है वो कोटा का दशहरा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शायद आप लोगों ने लिख भी लिया होगा और एक स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर हम नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं। दशहरे के बाद बच्चों जो आश्विन के महीने में जो त्योहार आते हैं वो एक बहुत बढ़िया त्योहार है। यहां से भी बहुत अच्छी जानकारी के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और उसका नाम है बच्चों शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, देखो बच्चों शरद पूर्णिमा को आप में रास पूर्णिमा भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। शरद पूर्णिमा को क्या भी कहते हैं, रास पूर्णिमा। क्योंकि इसको रास पूर्णिमा क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि मनाई कब जाती है, तो ये आश्विन पूर्णिमा के दिन। कब मनाई जाती है, आश्विन पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा का त्योहार किस दिन मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा के दिन। आप लोग ध्यान रखेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से उदय होता है। ध्यान रखेंगे चंद्रमा वर्ष में कभी भी अपनी 16 कलाओं से उदय नहीं होता है। चंद्रमा केवल आश्विन पूर्णिमा के दिन ही अपनी 16 कलाओं से उदय होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 कलाओं से उदय होगा तो आप लोगों से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वर्ष की सर्वाधिक, आप लोगों से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ष की सर्वाधिक चांदनी रात, बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है। वर्ष की सर्वाधिक चांदनी रात जो होती है वह रास पूर्णिमा की होती है बच्चों। भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। आत्मा ऐसा नृत्य, ऐसा गान, ऐसा गीत, ऐसा संगीत जिसमें आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में मिल जाए, आत्मा को एक शारीरिक शरीर में रह करके, एक नश्वर शरीर में रह करके भी आत्मा का साक्षात डायरेक्ट परमात्मा से हो जाए, उसे हम रास कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था बच्चों। उस रास के अंदर एकमात्र पुरुष रहा करते थे भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब महिलाएं रहा करते थे और रास रात में रचाया था। ऐसी स्थिति में भगवान को, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस वक्त इन्वर्टर जैसे सिस्टम नहीं थे, हमारे जनरेटर जैसे सिस्टम नहीं थे, तो उस वक्त प्रकाश कैसे किया जाए। तो भगवान ने रास रचाने के लिए जो रात चुनी वह सर्वाधिक चांदनी रात चुनी, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से उदय होता है। साल का एकमात्र दिन, चंद्रमा के 16 कला इसे कहते हैं, चंद्रमा के 16 कलाएं होती हैं और 16 कलाओं से साल के एकमात्र दिन रास पूर्णिमा के दिन ही होता है। और भगवान ने 16 कलाओं से चंद्रमा के उदय होने के कारण इसी तिथि को रास रचाया, इसलिए इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके लिए एक और उदाहरण हम देखेंगे कि रास पूर्णिमा के दिन हमारे गांवों में, हमारे शहरों में, हमारे मंदिरों में प्रत्येक जगह पर जागरण किए जाते हैं और खीर बनाई जाती है और खीरों को छत पर जो बिना ढके हुए छोड़ देते हैं हम, क्योंकि 16 कलाओं से चंद्रमा उदय होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि उससे अमृत की बरसात होती है और खीर में आकर के गिर जाती है, जिसको प्रसाद रूप में सबको बांट दिया जाता है। इसलिए इसे हम क्या भी कहते हैं बच्चों, रास पूर्णिमा। और रास पूर्णिमा का सबसे शानदार प्रश्न है, इस दिन चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे।
अब ये आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा कि सर ने काफी देर से बना करके रख रखा है, इसको साफ भी नहीं कर रहे हैं, हमारी झंझट पैदा कर रहा है। तो मैंने इसको एक बार समझा देता हूं कि सारे त्योहार कैसे समझेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट कार्तिक महीने की बात करूंगा तो आप इस पर रिवाइज करेंगे कार्तिक महीने के त्योहारों का। आपने पढ़ी आश्विन पूर्णिमा, पूर्ण हो गया, महीना भी पूरा हो गया, ध्यान रखेंगे आप। चंद्रमा भी पूरा हो गया तो महीना भी पूरा हो गया है। किसी भी महीने की जो समाप्ति होती है वो किस पर होती है? पूर्णिमा पर। और आश्विन का महीना की पूर्णिमा हमने पढ़ ली तो आश्विन महीना क्या हो गया? समाप्त है। और नेक्स्ट कौन सा होगा? कार्तिक का महीना। तो आप ऐसे एक गोला बना करके जिस दिन चंद्रमा पूरा नजर आ जाए पूर्णिमा, और पूर्णिमा पर महीना भी क्या हो जाएगा? समाप्त है। फिर ध्यान रखेंगे कि पूर्णिमा से बाद चलेंगे, चंद्रमा पूरा है, चंद्रमा पूरा होगा तो धीरे 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 कम होगा, और कम होगा तो रात होगी, काली होगी, कृष्ण पक्ष होगा, और धीरे धीरे चंद्रमा कम होते होते 15 दिन में गायब हो जाएगा। और जिस दिन चंद्रमा नजर नहीं आएगा तिथि क्या कहलाएगी? अमावस्या। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल उदय नहीं होगा, फिर दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और चंद्रमा बढ़ेगा तो क्या नजर आएगा? उजाला, मतलब शुक्ल पक्ष, और वापस बढ़ते बढ़ते 15 दिनों में वापस क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तिथि को क्या कहेंगे हम? पूर्णिमा। तो ये थी बात बच्चों आश्विन के महीने की। अब हम नेक्स्ट बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि तिथि त्योहारों को रटना नहीं है, समझना है। आप लोग इनको अलग अलग कर सकते हैं कि कृष्ण पक्ष के त्योहार कौन से हैं। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के त्योहार कौन से हैं। तो बच्चों कृष्ण पक्ष में त्योहारों की संख्या कम होती है, इसलिए आप लोग एक बात और ध्यान रखेंगे कि कृष्ण पक्ष के त्योहारों को आप लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे कि कृष्ण पक्ष में बस यही आते हैं, बाकी कौन से पक्ष में होंगे? शुक्ल पक्ष में। तो निश्चित ही बच्चों मेरी इच्छा तो पहले हो रही थी कि मैं आपको कार्तिक का महीना भी इसी के साथ पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे कि कार्तिक में बहुत सारे त्योहार हुआ करते हैं, इसलिए एक महीना ही काफी है। कल हम वापस से पुनः लाइव आकर के मैं आपको कार्तिक के सारी की सारी जानकारी दूंगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आश्विन का महीना अगर आपको पसंद आया हो बच्चों, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आश्विन का महीना कैसा लगा। आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस कक्षा को आप आपके दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि मुझे अन्य लोग भी देख सके और अन्य लोग भी इसका फायदा ले सके। नमस्ते।